न्यूज देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं जिससे कि नई खबरें आप तक पहुंचे। और लोग के ना गाँव घर पूरे बिहार भर के ना हो तो अच्छा, इसलिए सरकार से द्वारा दी गई दवाई सभी आदमी सभी लोग अपना खाएं और इस मलेरिया से मुक्त रहें। दवा बांटने के लिए आदमी टीम निकल गए हैं, उसमें दवा मैं डॉक्टर वीपी सिंह, संयुक्त निदेशक एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी फाइलेरिया, उत्तर प्रदेश सरकार। इस कार्यशाला के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हम फाइलेरिया रोग के उन्मूलन का प्रयास कर रहे हैं और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से इसमें अभूतपूर्व उपलब्धि भी हुई है। गत 3 वर्षों में हमने जो उपलब्धि की है उसमें लगभग हम 80% जनसंख्या को इन दवाइयों से आच्छादन कर पाते हैं, जिससे कि फाइलेरिया रोग से हमें मुक्ति मिल सके। यह रोग क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से फैलता है और आम भाषा में इसे हाथी पांव के नाम से लोग जानते हैं। हाथी पांव के अतिरिक्त हाइड्रोसील या काइलेरिया, जिसमें पेशाब में सफेद रंग का द्रव जाता है, वह बीमारी भी इसी से होती है। और इसमें कार्यक्रम के दौरान जब हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपके घर घर जाकर के इसकी दवा का सेवन कराते हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस दवा का सेवन उनके समक्ष ही करें। 2 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती माताओं एवं गंभीर रोग से बीमार व्यक्तियों को छोड़ करके अन्य सभी को इस दवा का सेवन करना है। आप दिखने में भले स्वस्थ हो, किंतु आपके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया के कीटाणु हो सकते हैं जो इस दवा से पूरी तरह से समाप्त हो सकते हैं। ऐसे में आपके सहयोग से न सिर्फ हम अपने जनपद से बल्कि अपने प्रदेश और देश से भी फाइलेरिया या हाथी पांव नामक रोग को हमेशा के लिए इस दवा के सेवन से समाप्त कर सकते हैं। हाँ, ये अभियान 12 मई से 27 मई तक उन 19 जनपदों में चलाया जा रहा है जिनमें इस वर्ष नहीं हुआ है। साल में हमारे उत्तर प्रदेश के 51 जनपद एंडेमिक हैं और बाकी में ये कार्यक्रम ऑलरेडी इस साल संपन्न कर चुके हैं। और वर्ष में एक बार प्रत्येक जनपद में कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें आशा बहुएं एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर के इस दवा का सेवन सभी जनमानस को कराते हैं जिनकी आयु 2 साल से ऊपर है और गर्भवती माताओं को छोड़ करके। इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि किसी में इस दवा को खाने के उपरांत खुजली या चक्कते जैसे कोई चिन्ह देखने को मिलते हैं, तो इस बात का प्रमाण है कि उसके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया मौजूद था, क्योंकि जब दवा के सेवन से माइक्रोफाइलेरिया मरते हैं, उसकी वजह से जो रिएक्शन होता है उससे इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे में सभी को इस दवा का सेवन अवश्य करना चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर, आजकल कुछ महिलाओं में 40 वर्ष से ऊपर की महिलाओं में पैर में सूजन और इसकी समस्या है, ये किसके रिलेटेड है? हाँ, फाइलेरिया रोग अमूमन एक पांव में या एक हाथ में एक तरफ के अंग को ज्यादा प्रभावित करता है। कभी कभी दूसरे अंग में भी सूजन हो सकती है। यदि ये फाइलेरिया की वजह से है तो वो एक बार बीमारी शुरू होने के बाद इसका पूरी तरह से इलाज संभव नहीं है, सिर्फ देखभाल संभव है। किंतु इस दवा के सेवन से हम स्वयं को और अपने आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए इस फाइलेरिया रोग से बचा सकते हैं। जी, ये दीर्घकालिक विकलांगता का विश्व में दूसरा प्रमुख कारण है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दीर्घकालिक विकलांगता का विश्व में दूसरा प्रमुख कारण है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी से आप बचाव कर सकते हैं। इसलिए यदि हमारे 2 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग दवा का सेवन करते हैं तो इस बीमारी से ग्रसित ही नहीं होंगे। यदि किसी व्यक्ति में हाथी पांव जैसे लक्षण उत्पन्न हो गए हैं तो हम उसकी देखभाल करके उस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी लोग इस दवा का सेवन अवश्य करें। इसमें 3 दवाइयां दी जाती हैं, एल्बेंडाजोल, डीईसी और आयुर्वेक्टिन। और जहां जिन जनपदों में 2 दवाइयां दी जाती हैं वहां एल्बेंडाजोल और डीईसी दिया जाता है। सरकार दवा के अलावा और क्या क्या कर रही है इसके बचाव के? देखिए, इसमें मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए जो गतिविधियां वो सभी बीमारियों में, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, सभी में मच्छर से पनपते हैं, तो उसके लिए जो गतिविधियां की जाती हैं मच्छरों से बचाव के लिए वो सभी की जा रही हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम मच्छरदानी का प्रयोग करके, पूरे आस्तीन के कपड़े पहन करके अपने आप को मच्छरों के काटने से रोक सकते हैं। दूसरा, सबसे इस बीमारी से बचाव का सबसे आसान तरीका है हम सभी इस दवा का सेवन करें, जिससे कि इसके कीटाणु हमारे शरीर में ना पनपे और इस बीमारी के प्रसार को भी हम रोक सकते हैं।